कभी खुद की इस ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेज में मैं सुदर्शन शर्मा आज कक्षा 10 के लिए अंतिम पोइम एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग लेके प्रस्तुत हूँ। ये एलिजी के रूप में पोइम है। एलिजी का मतलब शोक गीत होते हैं और जैसे जैसे पोइम आगे बढ़ेगी इसमें जो बातें हैं वो आपको बात चल रही थी एलिजी की, एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग। तो सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि एलिजी क्या होती है। देखिए बच्चों, एलिजी का मतलब अगर हिंदी अनुवाद करें तो होता है शोक गीत, मॉर्निंग सॉन्ग जिसको बोल सकते हैं। ये सॉन्ग किसी प्राकृतिक आपदा के समय या किसी प्रिय स्वजन की मृत्यु के बाद जो उदासी का गीत होता है वो एलिजी होते हैं। तो यहाँ पर टाइटल से स्पष्ट है कि एक मैड डॉग की डेथ पर, एक मैड डॉग की मृत्यु पर एक शोक गीत लिखा गया है। पर वास्तव में ये शोक गीत है या नहीं, ये जब आप पोइम पूरी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। हम इसको एक सटायर भी कह सकते हैं, इसको एक आयरनी भी कह सकते हैं। आयरनिकल यूज है टाइटल का, आयरनिकल यानी व्यंग्यात्मक दृष्टि से यूज किया गया है टाइटल का। वास्तव में एलिजी है या नहीं, शोक गीत है या नहीं, ये आप जब पोइम पूरी पढ़ोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। पोइम स्टार्ट करते हैं। देखिए, एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग। पोइम शुरू करते हैं। गुड पीपल ऑल ऑफ एवरी शॉट गिव ईयर अनटू माई सॉन्ग। गुड पीपल ऑफ all of every sort give ear unto my song, and if you find it wondrous sort it cannot hold you long। यानी गुड पीपल ऑल, सब प्रकार के अच्छे लोगों, ऑफ एवरी शॉर्ट, हर प्रकार के, गिव ईयर अनटू माई सॉन्ग, मेरे गीत की तरफ आप ध्यान दीजिए। एंड इफ़ यू फाइंड इट वंडरस सॉर्ट, और अगर इसको आप अजीब प्रकार का पाते हो, अच्छा नहीं लगता आपको, इट कैन नॉट होल्ड यू लॉन्ग, तो ज़्यादा लंबे समय तक ये गीत आपको रोकेगा नहीं, यानी ज़्यादा लंबा गीत नहीं है। इन स्लिंगटन देयर वॉज ए मैन, यहाँ एक शहर का नाम दिया गया है स्लिंगटन, जहाँ पर एक आदमी रहता था। ऑफ हुम द वर्ल्ड माइट से, जिसके बारे में दुनिया कह सकती थी, दैट स्टिल ए गॉडली रेस ही रेन वेन एवर ही वेंट टू प्रे, का अभी भी, दैट स्टिल अभी भी, एक गॉडली रेस ही रेन, का भगवान की तरफ लगने वाली दौड़ वो लगाता था, यानी ईश्वरीय मार्ग पर वो चलता था। वेन एवर ही वेंट टू प्रे, जब कभी वो प्रार्थना करने जाता था। ए काइंड एंड जेंटल हार्ट ही हैड, ए काइंड एंड जेंटल हार्ट ही हैड, उसका जो हृदय था वो काइंड था, जेंटल था, नम्र हृदय था उसका। तो टू कंफर्ट फ्रेंड्स एंड फॉइज, फ्रेंड्स का मतलब मित्र होते हैं, फौज का मतलब शत्रु होते हैं, तो जो शत्रुओं को भी और मित्रों को भी, दोनों को ही वो कंफर्ट पहुंचा सकता था, आराम पहुंचा सकता था। द निक्ड एवरीडे ही क्लैड, क्लैड शब्द आपके पहले भी आया, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। माई गुड राइट हैंड पोइम में ये शब्द आया था, वस्त्र पहनने के लिए क्लैड शब्द का प्रयोग किया गया है। तो द निक्ड एवरीडे ही क्लैड, प्रतिदिन वो नंगों को वस्त्र पहनाता था। वेन ही पुट ऑन हिज क्लॉथ्स, जब वो अपने खुद के कपड़े पहनता था, यानी खुद कपड़े पहनने से पहले वो नंगों को कपड़े पहनाया करता था। यहाँ पर उस जो आदमी की, जो सो कॉल्ड पाइयस पर्सन कह सकते हैं, तो तथाकथित पाइयस का मतलब पवित्र व्यक्ति या रिलीजियस पर्सन जिसको हम कह सकते हैं, उसकी क्वालिटीज़ बताई जा रही है कि वो उदार हृदय था, जेनरियस हार्ट था उसका। एंड इन दैट टाउन ए डॉग वॉज फाउंड, और उसी कस्बे में एक कुत्ता पाया गया। एज मैनी डॉग्स देयर बी, जहाँ जैसे वहाँ और कुत्ते भी थे, बोथ मोंगरेल, पपी, वेल, फाउंड एंड कल्स ऑफ लो डिग्री। आप यहाँ पर आप कुत्तों के प्रकार याद कर लीजिए, कितने प्रकार के कुत्ते यहाँ पर, ये सारी कुत्तों की नस्ल दी गई है। मोंगरेल यानी मिश्रित नस्ल का कुत्ता होता है, पपी छोटे पिल्लों को कहते हैं, वेल, फाउंड ये कुत्तों की प्रजातियाँ होती है, कर्स ऑफ लो डिग्री, ये जो गली में आवारा कुत्ते घूमते हैं इनको कर्स कहा जाता है, कुकुर अपने शब्दों में कहते, हल्की श्रेणी के कुकुर यानी आवारा कुत्ते। दिस डॉग एंड मैन एट फर्स्ट वर फ्रेंड्स, ये कुत्ता और आदमी शुरुआत में मित्र थे। बट वेन ए पिक बिगेन, पिक का मतलब विवाद, तो दोनों शुरुआत में मित्र थे, लेकिन जब दोनों के बीच में विवाद शुरू हो गया, द डॉग टू गेन हिज प्राइवेट एंड्स,
टू गेन हिज प्राइवेट एंड्स का मतलब अपने व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने के लिए, गेन का मतलब प्राप्त करना होता है। विंट मेड एंड बिट द मैन, बाइट की सेकंड फॉर्म है बिट, तो वो पागल हो गया और उसने आदमी को काट लिया। बाइट के सेकंड फॉर्म बिट, काट लिया। अराउंड फ्रॉम ऑल द नेबरिंग स्ट्रीट्स, अराउंड फ्रॉम चारों तरफ से, ऑल द नेबरिंग स्ट्रीट्स आसपास की गलियों से, द वॉन्डरिंग नेबर्स रेन, आश्चर्यचकित बहुत चक्के हुए पड़ोसी दौड़े। एंड स्वोर द डॉग हैड लॉस्ट हिट वीड्स, स्वोर और वो कसम खा खा के कहने लगे क्या, द डॉग हैड लॉस्ट हिज वीड्स, कुत्ते ने अपना संतुलन खो दिया, अपना दिमाग खो दिया है। टू बाइट सो गुड मैन, कि उसने इतने अच्छे कुत्ते को काट, इतने अच्छे आदमी को काट लिया। टू बाइट सो गुड मैन, इतने अच्छे आदमी को उसने काट लिया, उसका दिमाग खराब हो गया। आगे देखिए, द वाउंड इट सीम्स बहुत सोर एंड सैड, जो घाव दिखाई दे रहा था, सोर का मतलब ऐसे खट्टा होता है, पर यहाँ पर नीला पड़ा हुआ, एंड सैड और उदास करने वाला दिखाई दे रहा था। टू एवरी क्रिश्चियन आई, क्रिश्चियन का मतलब ऐसे सही होता है, पर यहाँ पर क्रिश्चियन से तात्पर्य है कि हर धर्मपरायण व्यक्ति की नज़र में ये घाव था, वो बहुत जहरीला और उदास करने वाला था। एंड वाइल दे सॉर द डॉग वॉज मेड, और जब ये वो कह रहे थे, यानी अपने हृदय के अंतरतम गहराइयों से जब वो एक चीज़ कह रहे थे कि कुत्ता पागल हो गया, दे सॉर द मैन वुड डाई, और वो ये भी कह रहे थे कि आदमी अब मर जाएगा। बट सोन ए वंडर केम टू लाइट, वंडर का मतलब आश्चर्य, लेकिन जल्दी एक आश्चर्य सामने आया। क्या आश्चर्य सामने आया? दैट शोज द रग्स द लाइट्स, रग का मतलब दुष्ट, जो दर्शाता है, वैसे रग का मतलब दुष्ट भी होता है, ठग भी होता है। तो कि वो जो दुष्ट लोग थे वो झूठ बोल रहे थे। यहाँ दुष्ट किसके लिए? जिनको कुछ देर पहले कवि ने क्रिश्चियन शब्द से संबोधित किया है, धर्मपरायण शब्द से संबोधित किया है, तो वो झूठ बोल रहे थे। द मैन रिकवर्ड ऑफ द बाइट, उस काटे जाने के घाव से आदमी तो रिकवर हो गया, ठीक हो गया। द डॉग इट वॉज दैट डाइट, कुत्ता मर गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे बड़ा एक अजीब सा व्यंग्य दिया गया है कि वास्तव में होना तो ये था कि आदमी ने कुत्ते को काटा, आदमी को मरना चाहिए था, पर यहाँ बताया गया कि जो व्यक्ति इतना रिलीजियस दिख रहा है, इतना पाइयस दिख रहा है, इतना गॉडली रेस की तरफ वो दौड़ रहा है, उस आदमी के अंदर इतना पॉइजन है, इतना जहर है कि उसको काटने से कुत्ता मर गया। आयरनी हो गई ना, व्यंग्य हो गया, सैटायर हो गया ये। तो एक्चुअली इट इज़ नॉट आयरनी, इट इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ, दिस पोएम इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ सैटायर ऑन ह्यूमन बिहेवियर, मानव के व्यवहार पर एक ये बहुत अच्छा उदाहरण है, एग्जाम्पल है व्यंग्य का। सैटायर का मतलब व्यंग्य। अचानक अंतिम स्टेंजा में आके यहाँ का इसका जो सैटायर है वो प्रकट होता है। अभी तक ये नॉर्मल पोएम की तरह चल रही थी, लेकिन अंतिम स्टेंजा में आके यहाँ समझ में आता है कि वास्तव में जो कुछ दिख रहा था वो था नहीं, और जो था वो दिख नहीं रहा था। इस स्थिति को आयरनी भी कहते हैं इंग्लिश में। इस स्थिति को जब परिस्थितियों को एक व्यंग्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाए उसको सैटायर भी कहते हैं। तो आप लोगों को ये चीज़ समझ लेनी है अच्छी तरह से, व्हाट इज़ अ सैटायर, व्हाट इज़ एन एलिजी। तीसरी चीज़ उसमें कुत्तों की नस्ल आपको याद रखनी है, और इसके अलावा जो इसमें ओलिवर गोल्डस्मिथ की ये पोइम है, आप पोइट का नाम याद रखेंगे, पोइम का टाइटल भी आप याद रखेंगे। यहाँ पर इसकी ग्लॉसरी दी गई है, आप समझने की कोशिश करेंगे। जो चीज़ समझ में नहीं है मुझसे पूछ सकते हैं। इसके एक्सरसाइज कॉम्प्रिहेंशन की एक्सरसाइज दी गई है। व्हाट इज एन एनालॉजी आपको बताया। व्हाट डज द पोइट अर्ज टू द पीपल, उसने लोगों से क्या निवेदन किया था टू गिव ईयर टू हिज पोइम। वेयर डिड द पोइट लिव फॉर सम टाइम, स्लिंगटन में रहा था। व्हाट काइंड ऑफ डॉग्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन द पोइम, आपको बताया गया कुत्तों की जो क्वालिटी है, मॉन्ग्रेल है, पपी है, वेल बाउंड है, कर्स ऑफ लो डिग्री है, 4-5 प्रजातियाँ दी हैं, वो आपको लिखनी है। व्हाट वंडरफुल इवेंट डज हैपन एट द एंड ऑफ द पोइम, अंत में क्या आश्चर्यजनक घटना होती है, आप लोगों को बताया गया, आप लिख सकते हो ये चीज़। सी में व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए गुड मैन, उस आदमी की क्वालिटीज़ लिखनी है आपको। व्हाट डज द पोइट थिंक अबाउट ए पाइयस मैन, पाइयस का मतलब पवित्र होता है। एक पवित्र आदमी के बारे में कवि क्या सोचता है। व्हाई डिड एन ऑर्डिनरी डॉग बाइट हिज फ्रेंड, उस साधारण कुत्ते ने अपने मित्र को क्यों काटा। टू मेट हिज प्राइवेट एंड्स। व्हाट डिड द नेबर्स थिंक अबाउट द डॉग, कुत्ते के बारे में क्या सोच रहे थे कि इसका दिमाग ख़राब हो गया, इसने इतने अच्छे आदमी को काट लिया। ये सारी बातें इसमें आपको लिखनी है। पॉइंट आउट द एलिमेंट्स ऑफ सैटायर इन द पोएम, यहाँ
कविता में जो सेटायर, जहाँ जहाँ आपको व्यंग्य लगता है आप अच्छी तरह से समझ कर देखेंगे, वास्तव में जो कुछ आदमी था और उसको विपरीत लिखा गया, वहीं पर व्यंग्य आ गया इस पोएम में। गॉडलीडेस सिरेन के बारे में दिया गया है, और वो जब कपड़े पहनता था तो द नेक्ड ही क्लेड, वो यहाँ पर एक सेटायर के रूप में आया है। लोग जो बात कर रहे हैं कि आदमी मर जाएगा, ये बातें सेटायर के रूप में आई। तो आप सेटायर के एलिमेंट्स यहाँ पे छाट के लिखेंगे, और लास्ट में आप इसमें 4 आपको एक्सप्लेनेशन के लिए दिए हैं। जैसे पिछली पॉइंट्स में आपने रेफरेंस और कॉन्टेस्ट और एक्सप्लेनेशन किया था, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी आपको रेफरेंस, कॉन्टेस्ट और एक्सप्लेनेशन करना है। सरल पोएम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी कोई दिक्कत आती है आप मुझसे पूछ सकते हैं। पढ़ते रहिए, कोई बस सारे विषय पढ़ते रहेंगे, कोई भी दिक्कत आती है आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।